नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 8, जिसका नाम है वाक। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 साखियाँ एवं शब्द, पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 8 वाक। तो सबसे पहले हम कवित्री, इसके जिन्होंने इसे लिखा है वो हैं कवित्री ललहद। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललहद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललहद को ललेश्वरी, लाला, लयोगेश्वरी, लाला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललहद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललहद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललहद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललहद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललहद के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललहद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण में संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म की सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललहद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। यहाँ पर ये वाक है 1, 2, 3, 4। ये इसके प्रश्नाभ्यास हैं। इसमें कुल 8 प्रश्न हैं। ये शब्दार्थ हैं। वाक वाणी, शब्द या कथन। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी के धागे, कमजोर और नाशवान। नाव, जीवन रूपी नाव। सम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी, समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली, आत्मलोचन किया, कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। मांझी माने ईश्वर, गुरु, नाविक। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनताना।
थल थल यानी सर्वत्र, शिव ईश्वर, साहिब स्वामी और ईश्वर। पाठ का सार करेंगे अब हम। कवित्री वाक्य के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के गहन संबंधों को उजागर करती है। कवित्री अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की कच्ची रस्सी से खींच रही है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे संसार रूपी सागर पार करवाएं। वह अपने प्रयासों को फालतू मानती है और अपनी आत्मा की परमात्मा से मिलने की इच्छा को व्यक्त करती है। वह संदेश देती है कि न तो भोग विलासिता में लगे रहकर कुछ प्राप्त होगा और न ही त्याग में। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए संभाव अपनाना होगा, तभी ईश्वर का मार्ग खुलेगा। कवित्री अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि वह सीधे मार्ग से चली थी, लेकिन संसार की मोह माया में उलझकर अपने मार्ग से भटक गई। जीवन भर साधना में लगी रही, परंतु अब मृत्यु निकट है और उसके पास पुण्य कर्म की पूंजी नहीं है। यह स्थिति उसे पछतावे से भर देती है। अंत में कवित्री ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए कहती है कि वह हर जड़ चेतन में वास करता है। मनुष्य को जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। कवित्री ने आत्मा, परमात्मा, भोग विलासिता, त्याग और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। यह काव्य मनुष्य को अपने भीतर झांकने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का संदेश देता है। अब वाक् पद्यांश का भावार्थ। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो पहले हम इसके करेंगे शब्दार्थ। वाक वाणी, रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नाशवान सहारे, कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, नाव जीवन रूपी नाव, हुक तड़प, चाह माने इच्छा। अब इसका भावार्थ करेंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने मानव जीवन के नष्ट होने और ईश्वर प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा को व्यक्त किया है। वह कहती है कि उनका जीवन एक नाव की तरह है, जिसे वह सांसों की कच्ची और कमजोर रस्सी के सहारे खींच रही है। यह दर्शाता है कि जीवन कितना नाजुक और अस्थिर है। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उनकी पुकार सुने और संसार रूपी भवसागर को पार करा दे। वह यह भी महसूस करती है कि उनका शरीर कच्ची मिट्टी से बने सकोरे यानी मटके की तरह है, जिससे पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि समय धीरे धीरे बीत रहा है और उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। इस असफलता के कारण उनकी आत्मा में व्याकुलता बढ़ती जा रही है और बार बार यह तड़प उठती है कि वह अपने असली घर अर्थात परमात्मा के पास जल्द ही पहुंच जाए। दूसरा है, खा कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्दार्थ हैं, सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, संभावी समानता की भावना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने भोग विलास और त्याग के चरम पर जाकर मनुष्य के सही मार्ग को उजागर किया है। वह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति केवल भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसे जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होगा। सांसारिक सुख सुविधाएं उसे कभी संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर तपस्या करता है तो वह अहंकार से भर सकता है, जो ईश्वर प्राप्ति की राह में सबसे बड़ा बाधक है। कवित्री यह समझाती है कि भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना ही सही राह है। जब व्यक्ति सुख दुख, भोग त्याग, लाभ हानि जैसी स्थितियों से ऊपर उठकर समभाव संतुलन अपनाता है, तब उसकी चेतना में शुद्धता आती है। यही संभाव ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है और इसी से जीवन के बंद द्वार खुलते हैं।
इस प्रकार जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है। नंबर 3, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझू को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ, गई न सीधी राह यानी जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चल रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। जेब टटोली यानी आत्मालोचन किया। कौड़ी न पाई कुछ प्राप्त न हुआ। माझी ईश्वर गुरु नाविक। उतराई सदकर्म रूपी मेहताना। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने गहरे आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप को व्यक्त किया है। वह कहती है कि जब वह संसार में आई तो उनका मार्ग सीधा और स्पष्ट था, अर्थात वह ईश्वर की प्राप्ति की सच्ची राह पर थी, लेकिन संसार की मोहमाया और भौतिक इच्छाओं के चक्कर में पड़कर वह अपने मार्ग से भटक गई। वह कहती है कि उन्होंने जीवन भर साधना और आध्यात्मिक प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों में स्थिरता या सही दिशा की कमी रही। सुषुम सेतु पर खड़ी रही, लेकिन समय बीतता गया। अब मृत्यु का समय भी पास है। जब वे अपने बिताए हुए जीवन को देखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके पास पुण्य कर्म नहीं है। अब जब वह भव सागर पार कराने वाली मांझी यानी ईश्वर के सामने खड़ी है तो उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह स्थिति उनके मन में गहरे पछतावे और असंतोष को जन्म देती है। नंबर 4, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ, थल थल यानी सर्वत्र, शिव ईश्वर, साहिब स्वामी ईश्वर। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप और मानवता के लिए एकता का संदेश दिया है। वह कहती है कि ईश्वर हर स्थान पर मौजूद है, चाहे वह जड़ हो या चेतन। इसका अर्थ है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और हर जगह उसका वास है। वह मनुष्य को जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश देती है। हिंदू मुसलमान के आधार पर खुद को अलग अलग मानना ईश्वर की व्यापकता को न समझ पाने का प्रतीक है। ईश्वर को जानने के लिए यह आवश्यक है कि पहले मनुष्य खुद को पहचाने। कवित्री का कहना है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है। आत्मा को समझने और पहचानने के बाद ही ईश्वर को समझा जा सकता है। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर है, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुई जा रही है। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, परमात्मा से मिलना। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। कै, जेब टटोली कौड़ी न पाई। ख, खा कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो पहले हम कै का उत्तर करेंगे। जेब टटोली कौड़ी न पाई का भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका। ख, भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता।
और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। प्रश्न 5, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललहद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, ललहदय ने सुझाया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, न तो भोगों में लिप्त रहो न ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है उपर्युक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को क्या दे क्या उतराई। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। प्रश्न 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। क्या आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? क्या आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो क्या का उत्तर है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट होता है। खैर का उत्तर है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा, ताकि अन्य धर्म अनुयायियों को उनकी उपेक्षा न महसूस हो। प्रश्नों, भक्ति काल में ललहदय के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है नंबर 1, आंदाल, तमिलनाडु, समय 9वीं शताब्दी के आसपास। परिचय, आंदाल तमिल की एकमात्र महिला आलवार वैष्णव संत थीं। वे विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थीं और उन्होंने तिरुप्पावै तथा नाचियार तिरुमोट्ठी जैसी भक्ति गीतों की रचना की। विशेषता, उन्होंने विष्णु भगवान से विवाह की कल्पना करते हुए अपने प्रेम और समर्पण को कविता के रूप में व्यक्त किया। नंबर 2, अक्क महादेवी, कर्नाटक, समय 12वीं शताब्दी। परिचय, अक्क महादेवी लिंगायत संप्रदाय की प्रमुख संत थीं। वे भगवान शिव के भक्ति मार्ग पर चलीं और उन्होंने पारंपरिक विवाह जीवन को त्याग दिया। विशेषता, उन्होंने वीर शैव आंदोलन में योगदान दिया और कन्नड़ भाषा में अनेक वचन रचे। अब है मीराबाई, इनका समय 16वीं शताब्दी। परिचय, मीराबाई मेवाड़ की राजकुमारी थीं, लेकिन उन्होंने सांसारिक जीवन से मुंह मोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति में जीवन समर्पित कर दिया। विशेषता, उनके भजन आज भी भारत भर में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सरल भाषा में श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति की अनुभूति को व्यक्त किया। उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, इसमें हम लिखेंगे स्त्रियों की स्थिति। उस समय समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित थी। उन्हें शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार कम था। धार्मिक भेदभाव, जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव बहुत प्रचलित था।
भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक बंदिशों को तोड़ने की कोशिश की। इसने यह सिखाया कि ईश्वर की भक्ति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का। कक्षा में चर्चा हेतु सुझाव। क्या आज की दुनिया में स्त्रियों को अपनी बात की स्वतंत्रता पूरी तरह मिल पाई है? भक्ति काल की इन कवित्रियों ने समाज की सीमाओं को कैसे तोड़ा? क्या भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समता की ओर कोई कदम उठाया? प्रश्न 10। ललित कश्मीरी कवित्री हैं, कश्मीरी पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है कश्मीर हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ का भूभाग ऊंचा नीचा है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है। यह सुंदर प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है। अपनी विशेष सुंदरता के कारण यह मुगल बादशाहों को विशेष प्रिय रहा है। मुगल सम्राज्ञी ने उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर कहा था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। कश्मीर में झेलम, सिंधु आदि नदियां बहती हैं, जिससे यहाँ हरियाली रहती है। यहाँ के हरे भरे वन, सेब के बाग, खूबसूरत घाटियाँ, विश्व प्रसिद्ध डल झील, इसमें तैरते खेत, शिकारे, हाउस बोट आदि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए देश से नहीं वरन विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पर्यटन उद्योग राज्य की आमदनी में अपना विशेष योगदान देता है। वास्तव में कश्मीर जितना सुंदर है उतने ही सुंदर यहाँ के लोग भी हैं। ये मृदुभाषी, हंसमुख और मिलनसार प्रकृति के हैं। कश्मीर वासी विशेष रूप से परिश्रमी होते हैं। वास्तव में कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। तो प्रश्न अभ्यास हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। वाक किसे कहते हैं? एक पक्षी का नाम, बी वाणी को वाक कहते हैं, सी कविता को वाक कहते हैं, डी ईश्वर भक्ति को वाक कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी वाणी को वाक कहते हैं। प्रश्न 2। किससे न मिलने के कारण कवित्री के मन में हुक उठ रही है? ए प्रेमी से, बी पिता से, सी परमात्मा से, डी परिवार से। इसका सही उत्तर है सी परमात्मा से। प्रश्न 3। कवित्री के दुख का कारण क्या है? ए ईश्वर के पास होते हुए भी उसे न मिल पाना, बी ईश्वरीय मिलन में बाधा, सी जीवन भर की तपस्या का व्यर्थ हो जाना, डी देने के लिए हाथ में कुछ न होना। इसका सही उत्तर है बी ईश्वरीय मिलन में बाधा। अगला प्रश्न है, सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग लेखिका ने किसे दर्शाने हेतु किया होगा? ए अपनी इच्छा शक्ति को, बी योग साधना को, सी निर्गुण भक्ति को, डी सगुण भक्ति को। इसका सही उत्तर है बी योग साधना को। प्रश्न 5। कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहती है? ए जीवन को, बी प्रभु भक्ति को, सी मृत्यु को, डी अपनी इच्छाओं को। इसका सही उत्तर है ए जीवन को। प्रश्न 6। साहिब से पहचान करने का अर्थ ललहद ने क्या लिखा है? ए ईश्वर की सत्ता को पहचानना, बी ईश्वर की दया को पहचानना, सी स्वयं को जानना, डी सांसारिक बंधों से मुक्त रखना। इसका सही उत्तर है सी स्वयं को जानना। प्रश्न 7। कवित्री कैसा जीवन अपनाने को कहती है? एक भोग और आनंद का, बी सुख और समृद्धि का, सी वैरागी का, डी त्याग और तपस्या का। इसका सही उत्तर है डी त्याग और तपस्या का। प्रश्न 8। कवित्री हिंदू और मुसलमान को किसकी आराधना करने के लिए प्रेरित करती है? ए श्री कृष्ण की, बी गणेश की, सी शिव की, डी विष्णु की। इसका सही उत्तर है सी शिव की। प्रश्न 9। वाक में ललहद सांकल का प्रयोग करती है। बताइए कि यह सांकल किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग में लाई गई होगी? ए गुलामी का, बी जीवन का, सी मोह माया के बंधनों का, डी शरीर का। इसका सही उत्तर है सी मोह माया के बंधनों का। प्रश्न 10। किसे जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है? ए आत्मा को, बी साधु को, सी मनुष्य को, डी धर्म को। इसका सही उत्तर है ए आत्मा को। प्रश्न 11। हमें जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? ए परिवार के सदस्यों के बीच, बी भोग और त्याग के बीच, सी सुख और दुख के बीच, डी कर्म और धर्म के बीच। इसका सही उत्तर है बी सुख और भोग और त्याग के बीच। प्रश्न 12। ईश्वर के लिए कवित्री ने किन दो शब्दों का प्रयोग किया है? ए ज्ञानी देव, बी धागा सकोरे, सी संभावी नाव, डी साहिब शिव। इसका सही उत्तर है डी साहिब शिव। प्रश्न 13। किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है? ए ईश्वर को, बी संसार को, सी स्वयं को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ईश्वर को। प्रश्न 14। मनुष्य भोगों को भोग कर किसको नाश करता है? ए ईश्वर को, बी शरीर को, सी दुखों को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी शरीर को।
प्रश्न 15, कविता में कैसी जीवन शैली अपनाने हेतु प्रभु को पाने का भाव व्यक्त हुआ है? ए आरामदायक, बी अनुशासित, सी सहज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सहज। प्रश्न 16, भोग करने से मन किससे हटता है? ए ईश्वर से, बी समाज से, सी परिवार से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ईश्वर से। प्रश्न 17, भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वाले को क्या कहते हैं? ए अहम भावी, बी भोगी, सी त्यागी, डी संभावी। इसका सही उत्तर है डी संभावी। प्रश्न 18, शिव कहाँ बसते हैं? ए मंदिर में, बी पर्वतों पर, सी सर्वत्र, डी समाज में। इसका सही उत्तर है सी सर्वत्र। प्रश्न 19, तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है? ए त्याग, बी सुख, सी अहंकार, डी संतोष। इसका सही उत्तर है ए त्याग। प्रश्न 19, कविता में किन बंधनों से मुक्ति की बात की गई है? ए पारिवारिक, बी सांसारिक, सी सामाजिक, डी त्याग। इसका सही उत्तर है बी सांसारिक। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 सवैये पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।